x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1। जैसे हमने 4, 6 और 8, 10 ये कोऑर्डिनेट दे दिया और ए बी के बीच में डिस्टेंस फाइंड आउट करना। तो x1 और y1 ठीक है, यहाँ लिख दिया 4, 6, ये x2 8, y2 10। बस फार्मूले में हमने पुट कर दिया 8 माइनस 4, 10 माइनस 6। पेपर में जब भी करना फार्मूला पहले पुट करो, ठीक है, उसके भी नंबर मिलते हैं। नहीं करोगे तो नंबर कटेंगे। 8 माइनस 4 तो 4 आ गया, फिर 10 माइनस 6 4 का स्क्वायर 16, इसका भी 16। ये मिस्टेक मत करना, 4 का स्क्वायर 8 लिखना, 4 2 8 नहीं। 4 मतलब स्क्वायर की मतलब है कि 4 इंटू 4। अब ये हम आ गया 32 यूनिट। सब्जेक्टिव में कर रहे हो तो ठीक है, मान लो ऑप्शन मैच नहीं हो रहा तो 32 को स्प्लिट कर लो, 4 इंटू 4 मल्टीप्लाई 2, 4 4 जा 16, 2 जा 32। रूट में 2 सिमिलर हो, रूट से बाहर, तो 4√2 यूनिट आ गया आंसर। ठीक है, तो ये इसका डिस्टेंस हमने एक क्वेश्चन बता दिया। नेक्स्ट, इसमें क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन में भी सेम, मतलब सिमिलर ही फॉर्मूला। जैसे ओरिजिन से क्या है, जैसे एक्स वाई हो गया, और दूसरा ओरिजिन पे क्या होगा, एक्स वाई 0 0। तो ये हो गया x1 y1 x2 y2। अब इसके बीच में डिस्टेंस फार्मूला निकालो, क्या है हुआ, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो x2 क्या है इसमें, 0 माइनस x और 0 माइनस y। तो 0 माइनस x क्या होगा, माइनस x, और माइनस x की पावर क्या है, इवन है, अगर इवन पावर है तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाता है एक्स स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पे भी, तो ये याद रखना शॉर्टकट, ठीक है, शॉर्ट फार्मूला। ये द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन बोले जो भी कोऑर्डिनेट दे रखा होगा, सिंपल उसका स्क्वायरिंग कर लो, उसको ऐड ऑन कर लो, ठीक है। जैसे मान लो मैंने बोला कि 4 6 का जो डिस्टेंस कहाँ से फाइंड करना है, फ्रॉम द ओरिजिन, ये क्वेश्चन है। 4 6 का डिस्टेंस कहाँ से फाइंड आउट करना है, फ्रॉम द ओरिजिन। तो डायरेक्ट पुट कर लो, जो x है उसका स्क्वायर प्लस में y का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर प्लस में 6 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर हो गया 16 और 36, ये हो गया 52 यूनिट। कितना हो गया, 52 यूनिट। हाँ, नंबर मिलेंगे एग्जैक्टली ऐसा। डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन बोल रहा है ना, डायरेक्ट ये फॉर्मूला पुट करो, इसमें पुट कर दो, तो इसके नंबर मिलेंगे। ठीक है, ये समझ आ गया ना। तो अब देखते हैं इसमें एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन दे रखे हैं। जैसे एक ये एग्जांपल दे रखा है इसमें कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स 6 8 माइनस 9 माइनस 12। ये x1 y1 x2 y2। तो x1 हो गया x2 माइनस 9, x1 हो गया 6, तो माइनस का 6 प्लस y2 माइनस 12 y1 8। तो माइनस माइनस प्लस विथ माइनस साइन, ठीक है। तो कितना हो गया, माइनस 9 माइनस 6 माइनस का 15, माइनस 15 का स्क्वायर कर लिया, प्लस माइनस 12 माइनस 8 तो माइनस 20। यहाँ पे ना मतलब जो सॉल्व कर रखा है इसमें एक स्टेप स्किप कर दिया है, ठीक है। यहाँ पे मतलब हम ये भी लिख सकते हैं, जैसे ये रहा ना, तो ये हम लिख सकते हैं माइनस 15 का स्क्वायर और माइनस 20 का स्क्वायर। और ये स्क्वायर माइनस का मान लो निकाल दिया बाहर, तो वो प्लस का हो गया, क्योंकि ये इस पे पावर क्या, इवन पावर है। ऑड होता तो फिर नेगेटिव ही हो जाता वो। तो 15 का स्क्वायर प्लस 20 का, तो 225 400 625 में क्या रूट किसका होता है, याद है ना। इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 25 इंटू 25। अब दो सेम है, रूट से बाहर हो गया। तो ये क्या हो गया, पी क्यू जो डिस्टेंस निकाला हमने फाइंड आउट करा, ये 25 यूनिट्स आ गया। तो सिमिलरली ये वाले जो एग्जांपल इसको भी मतलब सॉल्व करना है, ठीक है। x2 माइनस x1 वाले फॉर्मूला में पुट करके y2 माइनस y1 सॉल्व करो। 19.4 ये एग्जांपल है, द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज 5। क्वेश्चन क्या दे रखा था, 0 0 x और 3, इसके बीच में डिस्टेंस कितना दे रखा है, 0 0 x और 3, इसके बीच में डिस्टेंस है 5 यूनिट। तो हमें ना x की वैल्यू फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है, x। ये हो गया x1 y1, ये x2 y2। तो डिस्टेंस फार्मूला हम पुट कर दो, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर।
डिस्टेंस कितना दे रखा है 5, और x2 की वैल्यू क्या है x माइनस 0, y2 क्या दे रखा है 3 और y1 0। तो 5 और x में से 0 गया तो x ही बचेगा, x का स्क्वायर। 3 में से 0 गया 3 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे ना स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो ये हो गया 5 का स्क्वायर और ये रूट जो है x स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, इसका जब स्क्वायरिंग करेंगे, ठीक है, 5 का स्क्वायर इजिकल टू अंडर रूट x स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर अंडर रूट x स्क्वायर 3 स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, और ये रूट का स्क्वायर क्या है, तो रूट से ये बाहर हो जाएगा x स्क्वायर 3 का स्क्वायर। तो 25 x स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर बताना 9 को इस साइड ले जाओ, ये प्लस है माइनस हो जाएगा। तो 25 में से 9 क्या 16 x स्क्वायर। जब भी स्क्वायर हटाओगे, जैसे x पे से स्क्वायर हटाओ क्या आएगा 16 पे रूट लगेगा, वो भी प्लस माइनस का, और 16 किसका रूट होगा 4 का। तो x की जो वैल्यू आ गई क्या आ गई +4 -4। तो यहाँ पे आंसर में मतलब ये चीज़ दिखा देना जो है, ठीक है, माइनस और प्लस दोनों एक साथ। हाँ, यहाँ दिखा -4 और -4 मतलब प्लस का 4 यूनिट्स x। ठीक है, मतलब इसमें नॉर्मल क्या है, रूट निकाला, ये इतना बस लिख देना x इजिकल टू +-4 यूनिट्स। तो इसमें ये केस 2 है, मतलब टाइप 2 क्वेश्चन कह सकते हैं हम, टाइप 2। उसमें नॉर्मल क्या था, 2 पॉइंट दे रखा है, डिस्टेंस फाइंड करना वो इजी है। इसमें 2 पॉइंट दे रखा था, ठीक है, उसमें एक मिसिंग था, बट डिस्टेंस बीच का मतलब था दिया हुआ। फिर जाके हमें जो मिसिंग कोऑर्डिनेट है, वो जो x y कुछ भी मिसिंग होगा तो इस तरीके से करना है, उसमें स्क्वायरिंग बोथ साइड करना ही पड़ेगा तुम्हें, ताकि रूट से हमें फ्री हो जाए, है ना। तो इसमें और भी क्वेश्चन है। अब ये कोलिनियर, सो दैट पॉइंट्स 1 1 3 0 -1 आर कोलिनियर, ये देखो। तो 1 1 3 0 और -1 2 आर कोलिनियर, ठीक है। तो कैसे प्रूफ करते हैं, कंडीशन क्या होती है कोलिनियर की, कंडीशन ऑफ कोलिनियर बताओ। कंडीशन क्या होगी, ए बी का जो डिस्टेंस है, ठीक है, और बी सी का डिस्टेंस ए सी के इक्वल आ गया, ठीक है, ए बी प्लस बी सी ए सी के डिस्टेंस के इक्वल आ गया। तो मतलब ये जो है ना कोलिनियर है, मतलब तीनों पॉइंट्स, ठीक है, आपस में क्या है कोलिनियर है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ पहले ए बी के बीच में, ठीक है, ए और बी। तो डिस्टेंस फार्मूला मतलब पुट कर लो, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो डिस्टेंस निकालो किसके बीच में, ए बी। 3 - 1 3 - 1 का स्क्वायर, फिर 0 - 1 का स्क्वायर। तो 3 - 1 कितना हो गया 2, 0 में से 1 गया -1 का स्क्वायर, नॉट 10, ये ब्रैकेट है, 0 - 1 -1 ही बचा, ठीक है। तो अब स्क्वायर कर लो, अब ये पता है ना माइनस पे स्क्वायर है तो वो प्लस बना देगा इसको, 4 + 1 कितना हो गया ये √5 यूनिट्स लगा देना, ठीक है, मैं बार बार मेंशन नहीं करूँगा। अब बाकी ए बी निकाल लिया हमने, बी सी फाइंड करना है, क्या बी सी। तो सिमिलरली बी सी में पुट कर लो बी और सी, x2 -1 और x1, इन दोनों में क्या है, ये हो गया तुम्हारा x1 y1 x2 y2 बी सी 2 पॉइंट्स को। तो -1 -3 इसका स्क्वायर प्लस y2 क्या हो जाएगा 2 - 0 का स्क्वायर। अब बताओ -1 -3 क्या होगा, माइनस माइनस प्लस विथ माइनस साइन, तो माइनस का 4 का स्क्वायर, और 2 में से 0 गया 2, तो 2 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16 प्लस में 2 2 जा 4, ये हो गया 20, कितना हो गया 20। 20 को रूट में क्या लिख सकते हो 2 × 2 × 5, 2√5, ठीक है। अब फाइंड आउट करो ए सी फाइंड करो, ठीक है। अब ए सी देख लो, ए और सी, ये हो गया x1 y1 x2 y2, तो ए सी डायरेक्ट पुट कर लो a1 x1 y1 x2 y2, तो -1 -1
y2 कितना हो गया 2, y1 हो गया -2, माइनस माइनस प्लस, ठीक है 2 में से 1 गया 1, तो -2 का स्क्वायर हो गया 4, 1 ये हो गया √5, ठीक है। तो अब हमें देखना है मतलब देखो कंडीशन ऑफ कोलिनियर जो मैंने लिखा ना AB + BC = AC, मतलब किसी भी मतलब ऐसा कंडीशन नहीं है कि AB + BC = AC हो, ठीक है। किसी भी दो साइड का सम, किसी भी, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, सम ऑफ एनी टू डिस्टेंस इज इक्वल टू थर्ड डिस्टेंस, मतलब सम ऑफ एनी टू डिस्टेंस इज इक्वल टू थर्ड डिस्टेंस, मतलब किसी भी दो डिस्टेंस का सम थर्ड के मतलब बराबर आ जाए। जरूरी नहीं कि AB + BC = AC हो, कोई सा भी हो, किसी भी दो को सम करो तीसरे के बराबर आ रहा है, ठीक है, तो हम कहेंगे कोलिनियर है, अदरवाइज नहीं है, ठीक है। AB कितना आया था, AB बताओ कितना है, √5, BC है 2√5 और AC √5। तो इसमें दिख रहा है कि AB AC = BC कोलिनियर है ना, किसी भी दो साइड का सम तीसरे के बराबर है। ये नहीं कि एक सीक्वेंस में होगी, जैसे मतलब तीनों पॉइंट AB + BC हो, तो AB कितना है √5 है, और AC भी कितना है √5 है, और BC कितना आ रखा है हमारा 2√5, √5 कितना हो गया, मान लो इसके सामने 1 है, इसके भी सामने 1 है, तो 1 1 कितने हो गया 2√5, और ये भी हो गया 2√5, तो दोनों इक्वल हो गए ना ये। सर कैसे कैसे देखो AB कितना है √5 है, और BC तुम्हारा 2√5 था, और AC √5 है, मतलब मैंने कहा किसी भी दो साइड का सम, ठीक है, तीसरे डिस्टेंस के बराबर आने चाहिए। तो आपने इधर के उधर कर दिया। हाँ, ये जरूरी नहीं था कि एक सीक्वेंस में ही लिखो, ये मैंडेटरी नहीं है कि एक सीक्वेंस में लिखो, ये कहना चाह रहा हूँ, समझ गया। मतलब हो सकता है कि अभी इसमें क्या आया, मतलब AB + AC = BC आया है, हो सकता है किसी में AC + BC बराबर क्या हो, AB के हो, तो किसी भी दो साइड का सम, मैंने यहाँ पे यही तो लिखा है ना, सम ऑफ एनी टू डिस्टेंस इज इक्वल टू थर्ड डिस्टेंस, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये इक्वल हो गए, तो मतलब कोलिनियर है, ठीक है। ये फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल हुज सेंटर इज एट 0 0 एंड विच पासिस थ्रू द पॉइंट -6 8। तो इसका पहले डायग्राम बना लेते है ना। सर्कल का सेंटर कहाँ पे, 0 0 पे, और एक पॉइंट्स कहाँ पे उसका -6 और 8, ठीक है, ये दे रखा है हमें। तो हमें फाइंड करना है रेडियस। अगर मान लो ये डिस्टेंस में फाइंड कर लूँ, ये A है, मान लो ये A है और ये B है, इसके बीच का अगर डिस्टेंस फाइंड कर लूँ तो रेडियस आ जाएगा ना। सेंटर से जो सरकमफेरेंस के बीच का जो डिस्टेंस है, यही क्या होगा, रेडियस। तो डिस्टेंस फार्मूला लगा दो, मतलब AB का डिस्टेंस निकालना, और ये दिख ही रहा है ओरिजिन 0 0, तो सिंपल x ये वाला फार्मूला लगा दो, x² + y², क्या हो गया -6 का स्क्वायर प्लस में 8 का स्क्वायर, तो -6 हो गया, माइनस प्लस का 36, ये हो गया 64, इनको ऐड करोगे 100 आएगा, ठीक है। अब 100 किसका रूट है, 10, ठीक है, तो ये हो गया 10 यूनिट्स, मतलब रेडियस कितनी आ गई 10, ठीक है। तो मतलब हमने इसमें जो करा 19.2 से पहले ये सारे एग्जाम्पल थे। अब तुम्हारा होमवर्क क्या है, मैं ये क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, ये 19.2 है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स, सेम डिस्टेंस फॉर x1 y1 x2 y2 है, तो डिस्टेंस फार्मूला सॉल्व करना है, और सिमिलर रेडियस है। सेकंड क्वेश्चन क्या है इसमें, अभी मैंने जो सॉल्व करवाया ना, उसमें सेंटर क्या था 0 0, बट इसमें क्या है 2 0 है, तो यहाँ पे x1 की वैल्यू है 2 और y1 0, x2 7 y2 -12, तो जस्ट डिस्टेंस फार्मूला पुट करके फाइंड कर लो। और थर्ड क्वेश्चन में क्या है, कोलिनियर प्रूफ करना है। तो कोलिनियर कैसे प्रूफ करते हैं, किसी भी दो डिस्टेंस का सम तीसरे सम के मतलब तीसरे के बराबर हो जाए, तो देन वी सेड टू बी कोलिनियर। कर लोगे ना ये 1 2 3, ये होमवर्क है तुम्हारा 19.2, ठीक है। और नहीं आया जो भी डाउट हो मतलब तो नेक्स्ट क्लास में पूछ।